है, बात नैनों से हो कान्हा की यही आशा है। चलिए, सो वी आर टॉकिंग अबाउट भाषा। ठीक है, बातें होती है भाषा में। तो भाषा जो एक अंग्रेजी भाषा है, एंड वी आर अडॉप्टिंग इट एंड वी नीड टू लर्न। ओके। तो कई लोग तो कहते हैं भाई अंग्रेजी पियो तो अंग्रेजी बोलेगी भाई। ठीक है ना, बड़ी इजी है, 2 मिनट में बोले। चलो भाई, देखते हैं। देखिए गाइस, यू नो व्हाट, okay, I hope you all must be fine. So guys, again I am requesting, just like my YouTube channel and share with your friends, your colleagues and your acquaintances, and then subscribe and make the people subscribe also, और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि सारा का सारा अपडेट आप लोगों को मिलता रहे। तो गाइस, वी आर टॉकिंग अबाउट प्रैक्टिस टुडे। ओके, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। सो आई हैव रिटन ऑल द थिंग्स विच हैव बीन टॉट बाय मी। ठीक है, जो भी पढ़ाया जा चुका है वो मैंने आप यहाँ पे लिख रखा है। जैसे कुछ मैंने वोकेबलरी लिखी है, बिकॉज वोकेबलरीज आर द एसेंशियल पार्ट ऑफ स्पोकन। लॉट ऑफ पर्सन दे से सर आई डोंट नो वर्ड मीनिंग। सो डोंट बी आफ्टर द वर्ड मीनिंग। एक्चुअली यू नो व्हाट, कि अगर जो हमें सब्जी खानी है तो ऐसा नहीं कि हम आलू अलग खा लेते हैं या पानी अलग पी लेते हैं या मसाले अलग खा लेते हैं। हम लोग बहुत बढ़िया मिक्स करके बनाते हैं। तो इसी तरीके से क्या है कि इसका भी यूज है कि थोड़ा थोड़ा सब चीजें लेके हम उसको करते रहेंगे तभी वो बनेगा। अगर हम एक चीज लर्न करेंगे, सो वी आर क्रैमिंग। क्रैमिंग मीन्स पैरटिंग, मीन्स हम लोग रट रहे हैं। तो रटने से बात बनती नहीं है। चलिए गाइस, तो प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, मैंने सारी ग्रामर्स लिख रखी है, जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये सिंपल प्रेजेंट है। ठीक है, और ये पास्ट है आपका सिंपल, और ये सिंपल फ्यूचर है। तो गाइस मैं थोड़ा समझाऊंगा अभी। और ये आप देख रहे हैं कंटिन्यूअस हो गया। ठीक है, ये कंटिन्यूअस हो गया। और ये आपका ये जो मैंने समझाया था कि जिसे आप लोग प्रेजेंट परफेक्ट बोलते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट। तो इसमें क्या होता है, काम फिनिश हो जाता है, देन वी विल हैव टू यूज इट। तो देखिए क्या है कि पहला जैसे वर्ड है हमारा सर्फ द नेट। सर्फ द नेट क्या है कि जैसे आप इफ यू आर सर्फिंग समथिंग, मीन्स आप लोग गूगल पे कुछ चीज सर्फ कर रहे हैं, कुछ चीज ढूंढ रहे हैं, तो सर्फ द नेट या ब्राउज द नेट बोलते हैं। ठीक है, बोलते हैं ना ब्राउजिंग हो रही है, सर्फिंग हो रही है, तो उसको बोलते हैं। तो कुछ करते हैं क्या, डू यू सर्फ द नेट। तो मैं तो वर्क करता हूँ, बिल्कुल करता हूँ, आई सर्फ द नेट। ठीक है, इसी चीज को हम जैसे पास्ट में पूछ रहे, डिड यू ब्राउज द नेट, आई ब्राउज्ड द नेट। इस तरीके से हम लोग यूज करेंगे। चैट ऑनलाइन, will you chat online, I will chat online, I'll chat online। ठीक है, शायद करूंगा, I may chat online, everybody chats online, सभी लोग करते हैं। चलिए, रिजर्व अ सीट। रिजर्व अ सीट, मान लीजिए कहीं पे हमें जाना है तो हमने पूछा कि आप अपनी सीट रिजर्व करवा रहे हैं, आर यू रिजर्विंग योर सीट, या आर यू रिजर्विंग अ सीट, या आर यू बुकिंग अ सीट। तो मैंने कहा बिल्कुल करा रहा हूँ, आई एम बुकिंग अ सीट, या मैं तो नहीं कर रहा हूँ, आई एम नॉट बुकिंग अ सीट, माई ब्रदर इज बुकिंग अ सीट। इस तरीके हमने कह दिया। ठीक है, माई सिस्टर इज रिजर्विंग अ सीट, इस तरीके से हमने कह दिया। पार्क द कार, कोई मेरे पास आया, मैंने कहा ओके विल यू पार्क द कार, तो उसने कहा यस आई विल पार्क द कार। ठीक है, मुझे आती नहीं तो मैं तो शायद ही करूंगा, आई माइट पार्क द कार। शायद ही होता है, बहुत कम संभावना होती है, आई माइट पार्क द कार। तो इस तरीके से गाइस आप यूज करके मेक अ नॉइस, शोर मचाना। ठीक है, क्या आप शोर मचाएंगे, विल यू मेक अ नॉइस, तो मैं तो पक्का मचाऊंगा, आई मस्ट मेक अ नॉइस, द नॉइस ऑफ स्पोकन इंग्लिश, द नॉइस ऑफ इंग्लिश, द नॉइस ऑफ लैंग्वेजेस। ओके, देयर शुड बी। चलिए भाई, तो क्या है किल टाइम। कई लोग क्या होता है टाइम काटते हैं, हम पूछते क्या वह समय काटता है, डज ही किल टाइम, वह समय काटता है, ही किल्स टाइम, नहीं करता तो ही डज नॉट किल टाइम। इस तरीके से हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। टर्न डाउन द रिक्वेस्ट। ठीक है, किसी ने रिक्वेस्ट करी और मेरे से कह रहा है क्या मेरी रिक्वेस्ट आप टर्न डाउन करेंगे, विल यू टर्न डाउन माई रिक्वेस्ट, या विल यू टर्न डाउन द रिक्वेस्ट। तो मैंने कहा नहीं मैं तो नहीं करूंगा ऐसा, आई विल नॉट टर्न डाउन द रिक्वेस्ट। ठीक है, विल नॉट को हम वांट कह सकते हैं, आई वांट टर्न डाउन द रिक्वेस्ट, आई वांट टर्न डाउन द रिक्वेस्ट। या डिमांड भी हो सकती है, आई वांट टर्न डाउन योर डिमांड, आई वांट टर्न डाउन योर इनविटेशन इफ यू आर इनवाइटिंग समवन। ठीक है, तो ऐसे का क्या मेरी रिक्वेस्ट, आप मेरे इनविटेशन को, मतलब क्या है कि मेरी इनविटेशन की रिक्वेस्ट को जो है वो आप खारिज कर रहे हैं। आर यू टर्निंग डाउन, आर यू टर्निंग डाउन इनविटेशन, आर यू टर्निंग डाउन इनविटेशन। तो मैं कर रहा हूं, आई एम टर्निंग डाउन इनविटेशन, इस तरीके से। ठीक है, अब शादी में हम लोग जाने लगे, हमने एक से कहा हाँ भाई क्या ये बताओ तुम जो है वो कैरी अ गन, गन ले रहे हो एक, आर यू कैरिंग अ
गन, तो उसने कहा यस आई एम कैरिंग अ गन। तो हमने बाद में पूछ लिया ले लिया कि नहीं ले लिया, हैव यू कैरीड अ गन, तो क्या कह रहा है यस आई हैव कैरीड अ गन। जैसे क्या है, किसी से हमने पूछा क्या आप लंच कर रहे हैं, आर यू टेकिंग अ लंच, ठीक है, सॉरी आर यू टेकिंग लंच, तो उसने बोला यस मैं कर रहा हूँ, आई एम टेकिंग लंच। इस तरीके से प्रिपेयर लंच है, हमने पूछ लिया क्या वह प्रिपेयर कर रही है लंच को, इज शी प्रिपेयरिंग लंच, मैंने कहा बिल्कुल करी, शी इज प्रिपेयरिंग लंच, और कर चुकी तो शी हैज प्रिपेयर्ड लंच। इस तरीके से हम लोग प्रैक्टिस इसको कर सकते हैं। प्रैक्टिस करते रहिए गाइस, तो अच्छा लगेगा, और ये चीजें आपको बहुत बेहतर समझ में आएंगी। प्रैक्टिस में आपको करा ही रहा हूँ। गो टू क्लब, हमने किससे पूछा यस क्या क्लब जा रहे हो क्या, आर यू गोइंग टू क्लब, तो क्या करें यस आई एम गोइंग टू क्लब, ठीक है। इज ही गोइंग टू क्लब, ही इज ऑल्सो गोइंग टू क्लब, इज शी गोइंग टू क्लब, शी इज ऑल्सो गोइंग टू क्लब। इस तरीके से हम बोल सकते हैं शी इज गोइंग टू क्लब, ठीक है। चलिए ऐसे क्या, मेक द बेड, हम रात हो गई मुझे सोना है, मैंने पूछा क्या आप बेड बना चुके, हैव यू मेड द बेड, तो क्या कह रहा है यस मैं बना चुका, आई हैव मेड द बेड। अभी तक नहीं बना, आई हैव नॉट बोलते थे हैवेंट, आई हैवेंट मेड द बेड येट, ठीक है अभी तक। हैज ही मेड द बेड, वह बना चुका, ही हैज मेड द बेड, नहीं बना चुका, ही हैजंट मेड द बेड, है ना। इस तरीके से वाटर द प्लांट्स, क्या आप पौधों को पानी दे चुके हैं, हैव यू वाटर द प्लांट्स, तो क्या कह रहा है बिल्कुल मैं कर चुका हूं, आई हैव वाटर्ड द प्लांट्स, आई हैव वाटर्ड द प्लांट्स। इस तरीके से हम लोग गाइस बात करेंगे, आई हैव वाटर्ड द प्लांट्स। तो गाइस पूछते हैं क्या आप वापस आ चुके हैं, हैव यू कम बैक, ठीक है। तो मैंने कहा मैं आ रहा हूं, अभी अभी काम चल रहा है, आई एम कमिंग बैक, ये वाली यूज करूंगा, आई एम कमिंग बैक, और मैं वापस आ गया तो मैंने क्या बोल दिया, आई हैव कम बैक, क्या बोल दिया, आई हैव कम बैक। इस तरीके से हमने बोल दिया। मान लीजिए एक सूट बनवाना है किसी को, तो मैंने पूछा क्या भाई आप सूट बनवा रहे हो, ये गेट लगेगा, ठीक है, आर यू गेटिंग अ सूट मेड, मैंने कहा यस मैं बनवा रहा हूँ, आई एम गेटिंग अ सूट मेड, मैं नहीं बनवा रहा हूँ, आई एम नॉट गेटिंग अ सूट मेड, आई एम नॉट गेटिंग अ सूट मेड। क्या वह बनवाएगा, क्या वह बनवाएगा, तो क्या हो जाएगा, विल यू, सॉरी विल ही हो जाएगा, फिर विल ही गेटिंग अ सूट मेड, तो मैंने कहा बिल्कुल बनवाएगा, ही विल गेटिंग अ सूट मेड। यस्टरडे आई टोल्ड यू कि आई और बी के साथ शैल का प्रयोग करते हैं, आई मेंशन, तो आप कर भी सकते हैं, लेकिन क्या है स्पोकन में विल का यूज होता है इस तरीके से, और शायद के लिए मे और माइट मस्ट इस तरीके से संभावना के लिए हम लोग यूज करते हैं। टैदर द काउ, टैदर द काउ, गाय को खूटे से बांधना, टैदर होता है खूटे से बांधना। तो मैंने पूछा, मैंने कहा भाई क्या आप बांध चुके हैं, अब यू टैदर्ड द काउ, वो कह रहा है यस मैं कर चुका, आई हैव टैदर्ड द काउ, आई हैव टैदर्ड द काउ। इस तरीके से हम लोग इस पे गाइस कन्वर्सेशन करेंगे, अंडरस्टैंड, ठीक है। सो विल यू वॉच माई वीडियो, यस आई विल वॉच योर वीडियो, नो सर पक्का आई मस्ट वॉच योर वीडियो, ओके, हाँ जी। तो क्या आप मेरी वीडियो आपने देखी थी, डिड यू वॉच माई वीडियो, यस आई वॉच्ड योर वीडियो। क्या आपने सीट बुक की थी, डिड यू बुक अ सीट, मैंने की थी, आई बुक्ड अ सीट, ठीक है। डिड यू रिजर्व अ सीट, डिड यू रिजर्व अ सीट, मैंने किया था, आई रिजर्व्ड अ सीट। इस वाले पोर्शन में गाइस सभी के साथ एक जैसा फॉर्मूला रहेगा, सेकंड फॉर्म का यूज सभी के साथ रहेगा, चाहे ही हो चाहे शी हो, चाहे दे हो चाहे बी हो, ठीक है। जैसे हमने कहा कि भाई क्या वे क्रिकेट खेले थे, कई सारे लोग हैं, क्या वे क्रिकेट खेले थे, तो क्या बोला, डिड दे प्ले क्रिकेट, तो मैंने क्या कहा, दे प्लेड क्रिकेट, क्या बोलेंगे, दे प्लेड क्रिकेट। आई होप कि आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। थोड़ा सा और चाहे तो प्रैक्टिस कर ले, तो आप ऐसे प्रैक्टिस करिए, किसी चीज को लीजिए, जैसे हम एक एक्शन लें, ठीक है, एक्शन है प्रिटेंड, प्रिटेंड मीन्स बहाने बनाना, ठीक है। तो आप ऐसे बोलिए, डू यू प्रिटेंड, आई डोंट प्रिटेंड बट ही प्रिटेंड्स, डज शी प्रिटेंड, शी डज नॉट प्रिटेंड बट ही प्रिटेंड्स, ताकि सभी चीजें क्लियर हो और प्रोनाउंसिएशन शुड बी करेक्ट, द वॉइस शुड बी क्लियर, ओके। डिड यू प्रिटेंड, आई प्रिटेंडेड, आई डिड नॉट प्रिटेंड, डिड ही प्रिटेंड, ही प्रिटेंडेड, ही डिड नॉट प्रिटेंड। विल यू प्रिटेंड, आई विल प्रिटेंड, आई मे प्रिटेंड, आई माइट प्रिटेंड, आई मस्ट प्रिटेंड, आई वॉन्ट प्रिटेंड। इस तरीके से आप इसको
करें, हर ग्रामर में करें, ठीक है। आर यू प्रिटेंडिंग, आई एम प्रिटेंडिंग, आई एम नॉट प्रिटेंडिंग, इज ही प्रिटेंडिंग, he is pretending, he is not pretending, is she pretending, she is pretending, she is not pretending, have you pretended, I have pretended, I have not pretended, has he pretended, he has pretended, he has not pretended, has not को hasn't बोलते थे, he hasn't pretended। इस तरीके से have you taught, yes I have taught, okay। evening tea, have you taken evening tea, yes sir I have taken evening tea। has your father taken evening tea, my father has taken evening tea, my father hasn't taken evening tea। so क्या आप चाय पियेंगे शाम की, will you take evening tea, yes sir I must take evening tea, I'll take evening tea, I might take evening tea। so you know guys, every grammar must be repeated again and again, and you know, new vocabulary, innovate the vocabularies and new ideas, so new vocabulary would be used, okay। so it means that you would learn कि जब ये सारी चीजें आपकी तैयार होती जाएगी तो आप लोगों को बहुत सारा मटेरियल आप लोगों के पास तैयार हो जाएगा, ओके गाइस। सो थैंक्स फॉर वाचिंग इट, ओके। सो गाइस चलिए मैं आपको एक थोड़ा सा चुटकुला सुनाता हूँ, ठीक है, रिफ्रेश होने के लिए। क्या हुआ कि एक बार आई वॉज स्टैंडिंग इन बागपत, तो वहाँ क्या था कि एक गाड़ी खड़ी थी एंड आई नीडेड टू गो टू पानीपत, तो उस वक्त लिखा हुआ था सोनीपत, और वो पानीपत 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 हरियाणी लैंग्वेज, पानीपत पानीपत बहुत तेजी से चला था, पानीपत पानीपत पानीपत। तो मैं थोड़ा सा डरा हुआ था क्योंकि मैं वहाँ का था नहीं, तो मैंने कहा भाई यूँ बता दे या बस पानीपत ही जागी। बोला भाई साहब क्या लग रहा, बोल तो रहा हूँ भाई पानीपत, मैं इंग्लैंड बोल रहा। तो मैंने कहा भाई आराम से बोल ले। तो उसने कहा भाई पानीपत जाएगी, तो मैंने कहा मेरा बोर्ड पे लिखा हुआ सोनीपत। बोला नू बता भाई, या बोर्ड पे बैठ के जागा या बस में बैठ के जागा। तो गाइज इसीलिए जो है आप लोग इसको पॉजिटिव लीजिए और खूब एंजॉय करिए और दूसरों को भी एंजॉय कराइए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग इट, ओके। शेयर जरूर करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस पे ध्यान दें, ओके। आपका प्यार ही मुझे बढ़ाएगा। आई होप यू ऑल मस्ट बी फाइन। थैंक यू वेरी मच, विश यू हैव अ नाइस